खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव, उखड़ मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। हम आप लोगों के बीच में इस बार कक्षा 10वीं भूगोल के प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास के अति लघुत्तरीय प्रश्न सारे लेकर आए हैं और प्रत्येक प्रश्न पर अच्छी तरह से व्याख्या की जाती है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं, मतलब कि किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और जो मृदा पाई जाती है उसकी विशेषता क्या है। मित्रों, जहाँ भी आपको मृदा शब्द मिले तो वहाँ पर मिट्टी समझ लेना, ताकि आपको समझने में और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। इसका उत्तर क्या है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, मतलब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा मृतिका मतलब चौक मिट्टी मिली होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या पाई जाती है कि इसमें रेत पाई जाती, गाद तथा मृतिका चौक मिट्टी भी पाई जाती है। इसकी पहली विशेषता यह है। दूसरी विशेषता यह है कि यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है, मतलब कि जो मिट्टी है इसमें अच्छी खेती होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। और तीसरी मृदा है, इस मृदा में साधारणतया पोटास होता है, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। ये रहा आपका पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें मृदा अपरदन होता है तो अपन उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए चलते हैं, इसका उत्तर क्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। पहला कदम है समोच्च जुताई, दूसरा है सीढ़ीदार खेती और तीसरा है पट्टीदार खेती। सीढ़ीदार खेती का मतलब होता है कि हम खेत के ऊपर खेत बनाते जाते हैं। हमने देखा होगा उत्तराखंड में, हिमालय पर जो किसान लोग रहते हैं वो खेत के ऊपर इस प्रकार खेत बनाते, सीढ़ियों की तरह खेत बनाते हैं। और तीसरा है पट्टीदार खेती। पट्टीदार खेती का मतलब ये होता है कि जो हम जैसे ये हमारा खेत है तो इसके चारों तरफ हम पट्टी बना देते हैं, एक मेड़ बना देते हैं। आप लोगों ने भी अपने खेत पर गए होंगे तो इस प्रकार की ऊंचाई में पट्टी रहती है, ताकि पानी भी अच्छी तरह से भरा रहे और मिट्टी भी कहीं बह के नहीं जाए। इस प्रकार पट्टीदार खेती रहती है। अब तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो जैव और अजैव दो प्रकार के संसाधन बताना है अपन को। तो सबसे पहले जैव संसाधन पढ़ेंगे। जैव संसाधन में है इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। जो जैव संसाधन होते हैं इनकी प्राप्ति कहाँ से होती है? जीव मंडल से होती है। और इनमें जीव व्याप्त हैं, जैसे मानव, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन। ये आपके उदाहरण हैं, तो आपको ये उदाहरण याद करना है। और जैव संसाधन किसे कहते हैं यह भी याद करना है। अब अजैव संसाधन, वे संसाधन जो निजी वस्तुओं से बने होते हैं। अजैव संसाधन वे होते हैं जो निजी वस्तुओं से बने होते हैं। निजी वस्तुओं का मतलब जिनमें कोई जीव नहीं होता है, जैसे यह पेंसिल है या ये पेन है, तो इससे कोई संसाधन बना दिया जाए तो इसमें क्या है? जीव नहीं है, निर्जीव है। तो उन कौन से संसाधन कहलाएंगे? अजैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे चट्टानें, धातुएं, इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। यह बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में भी आ सकता है। उसने केवल मिट्टियों के नाम पूछे हैं कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो हमको
आइए चलते हैं कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है काली या रेगुर मिट्टी, तीसरी है लाल मिट्टी, चौथी है लेटेराइट मिट्टी, और पांचवी है मरुस्थलीय मिट्टी, और छठवीं है पर्वतीय मिट्टी। ये हमारे भारत देश में मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है मृदा अपारदन से क्या तात्पर्य है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मृदा अपारदन से क्या तात्पर्य है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपारदन कहते हैं। सबसे पहले जो अपारदन शब्द है यह आपको थोड़ा परेशानी लाएगा। अपारदन का मतलब होता है क्षीण होना, मतलब धीरे धीरे नष्ट हो जाना। तो जैसे मृदा के कटाव और उसके बहाव को अपारदन कहते हैं। जैसे कोई खेत है, द्वारा यही एग्जाम्पल लेते हैं कि यह खेत है, इसमें से मिट्टी बहने लगे तो क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। मिट्टी का क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है और बहाव भी हो रहा है। इससे धीरे धीरे मिट्टी कटने लगेगी और बहने लगेगी तो यह मिट्टी उपजाऊ, फिर उपजाऊ मिट्टी नहीं बचेगी अपन के लिए। तो यह क्या है, मृदा अपारदन है। ठीक है। अब है पवन अपारदन किसे कहते हैं। पवन अपारदन, पवन शब्द का मतलब होता है वायु, हवा। आइए क्या उत्तर है इसका। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपारदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से, जो हवा है वो मैदान या ढालू क्षेत्र से अपने हवा के द्वारा वह मिट्टी को उड़ा ले जाती है। ठीक है, जो प्रक्रिया पवन अपारदन कहा जाता है। हम देखते हैं कि जब हवा आती है तो उसके साथ बहुत मिट्टी, धूल उड़ के आती है। वो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, अपने साथ उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। यह है पवन अपारदन। अगला क्वेश्चन है संसाधन से क्या आशय है। इसका उत्तर है पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं, जिसको बनाने के लिए उपलब्ध एक संसाधन है। जैसे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है। जो हमारे जीवन में जो वस्तु होती हैं उनको हम संसाधन कहते हैं, जिसको हम पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, जो हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमारी जो आवश्यकताएं उनको पूरा करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। मृदा संरक्षण, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि मिट्टी संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो यह भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, यह भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो मृदा संरक्षण का मतलब होता है कि मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना। मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण है। मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना, जैसे मिट्टी कट रही है, ठीक है, पानी वर्षा और मिट्टी बह रही है, उसका क्षय हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, हमारे खेत से बह के नालियों में जा रही है, इस प्रकार नदियों में जा रही है। अब हमको रोकना है क्योंकि हम खेती भी नहीं कर पाएंगे, तो मृदा अब उसका क्या करें, संरक्षण कर, मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना। जो मिट्टी है उसके अपरदन और क्षय को रोकना हम क्या करेंगे, बचाव करेंगे। तो वही क्या है, मृदा संरक्षण है। अब आगे है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। जो अब जनसंख्या बढ़ रही है, अब बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, उसके रहने के लिए व्यवस्था चाहिए, वन कटते हैं, इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों पर बड़े पैमाने पर विनाश होता है। ठीक है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। मृदा संरक्षण के द्वारा, जैसे जब मृदा का संरक्षण करेंगे, हम मृदा को बचाएंगे द्वारा विनाश रोक, तो हमारे लिए वह बहुत उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।